हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज का जो क्लास होगा क्लास 10वीं के गणित के चैप्टर 5 समांतर श्रेणी के एक्सरसाइज 5.2 के प्रश्न से होगा। और उससे पहले जो प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, एक फार्मूला के बारे में जान लेते हैं जिससे हमको nवां पद निकालने का पता हो। मतलब उस फार्मूला से हम क्या करेंगे, nवां पद निकालेंगे। तो एपी का nवां पद निकालने के लिए जो फार्मूला होता है उसको हम देख लेते हैं। वो फार्मूला होता क्या है। तो अब देखिए, अगर हम एक्चुअली में एपी को अगर A1, A2, A3, A4 ... AN तक जाते हैं। तो अब इसका अगर हम व्यापक रूप लिखेंगे तो पहला पद को हम क्या लिखते हैं व्यापक रूप में, व्यापक रूप में तो क्या हो जाता है आपका A। और दूसरा पद को क्या लिखते हैं, A+D, तीसरा को A+2D और चौथा को A+3D ... इस तरह से हम क्या करते हैं, लिखते हैं। लेकिन ये जो AN है, ANवां पद कैसे निकाला जाता है, वही nवां पद का फार्मूला जो आएगा वो क्या होगा, इसके बारे में हम जानते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे अगर A1 है आपका, A1 को हम लिख सकते हैं क्या चीज़, पहला पद A है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। A1 का मान कितना हो जाता है, A। अब इसी तरह से अगर A2 लिखा जाए तो A2 क्या हो जाता है, A2 आपका हो जाता है A+D, तो A+D। अब ये बात बताइए कि A+D जो है वो कैसे आया। यहाँ भी हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पहला पद को A मान लेते हैं तो A छोड़ दिए हैं। अब देखिए A+D, A2 का जो मान होता है A+D होता है, A+D कैसे आया। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो है ये वाला जो होता है, जैसे कि यहाँ पे अगर 2 लिखा है तो 2n का मान हो गया। क्या हो गया, n का मान। तो इसको हम लिख सकते हैं A, और इस D को लिख सकते हैं प्लस ये जो D है, इस D को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे जो n का मान है 2, इस 2 में से 1 को घटा करके इंटू D लगा देते हैं। बात समझ में आ गया। अगर इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये वाला A+D आ जाएगा। मतलब D जो होता है, यहाँ जो n का मान होता है उससे 1 कम होता है। तो यहाँ n का मान से 1 कम करके इसको D से गुना कर दिए हैं। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हम दूसरा करते हैं। A3 बराबर क्या हो जाता है, तो A3 बराबर A+2D होता है, A+2D होता है। अब A+2D होता है, ये 2D कैसे आया, तो हम इसको लिख सकते हैं A और प्लस n का मान कितना, तो 3 में से 1 कम कर देंगे और इसको D से गुना करेंगे, तब इसको अगर हल करेंगे तो A+2D आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम A4 निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, A+3D। क्या आ जाता है, A+3D। तो अब देखिए यहाँ पे A और प्लस n का मान 4 - 1 इंटू D। बात समझ में आ गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, निकालते जाएंगे, तब जाकर के आपको अगर nवां पद निकालना हो, AN निकालना हो, तब जाकर के क्या होगा, AN अगर निकालना हो तब जाकर के क्या होगा। आप देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ये बीच वाला हम अभी बीच वाला नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे, तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे n का मान क्या है, n ही है। अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं A, और इसको लिखने के लिए हम क्या करते थे, जो यहाँ पे नंबर था उसमें से 1 कम करते थे। तो यहाँ पे नंबर क्या है आपका, n है, तो n में से क्या करेंगे, 1 को कम करेंगे और इसको किससे गुना करते थे, तो D से। तो अर्थात आपका जो AN बराबर फार्मूला आ गया वो क्या आ गया, AN बराबर आ गया क्या चीज़, A+n-1 इंटू D आ गया। यही आपका AN बराबर आ गया। बात समझ में आ गया। AN बराबर क्या आ गया, A+n-1 इंटू D। अगर कोई AP हो, उसमें अगर आपसे A5, A10 मतलब अगर A5वां पद पूछे तो A5वां का मतलब होता है n का मान 5 है, तो n की जगह पर हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो मतलब 5वां पद पूछेगा तो इसी से निकालेंगे। कहने का मतलब है कि किसी भी AP का अगर nवां पद पूछा जाए तो हम इसी फार्मूला से क्या करेंगे, निकालेंगे। तो अब देखिए nवां पद निकालेंगे तो इसमें आपको AN बराबर क्या होता है, तो AN बराबर होता है अंतिम पद।
अंतिम पद। और n बराबर क्या होता है, तो n बराबर होता है आपका पदों की संख्या, पदों की संख्या। और d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है आपका सार्व अंतर, सार्व अंतर होता है। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गया। फार्मूला क्या होता है, बस अभी देखिए याद हो जाएगा। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो इसी फार्मूला पर हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करेंगे। ये आपका 5.2 को सॉल्व करेंगे। अब एक्सरसाइज 5.2 का पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी को के रिक्त स्थानों को भरिए जहां पर ए डी एन ए एन दिया हुआ है। अब देखिए, अब पहला क्वेश्चन है, पहला वाला में ए डी एन ए एन, मतलब इस पहला वाला में ए एन ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, एन का मान दिया है, और हमको निकालना क्या है, ए एन का मान निकालना है। तो अभी देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहला सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको ए बराबर कितना दिया है 7, डी बराबर कितना दिया है 3, एन बराबर कितना दिया है 8, और निकालना क्या है, ए एन बराबर वाट। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गया कि पहला क्वेश्चन में ए का मान दिया है, डी का मान दिया, एन का मान दिया, और ए एन का मान हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो देखिए अब अभी जस्ट हम फार्मूला आप लोगों को पढ़ाए थे। ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए यहाँ पे ए रहेगा, एन का मान कितना है, तो 8 है, तो एन के जगह पर क्या रखेंगे, 8 रखेंगे, मतलब ए 8वां पद पूछ रहा है, एपी का 8वां पद। अब देखिए ए का मान कितना, तो 7, और प्लस एन का मान कितना 8 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है आपका 3। अब यहाँ से हल करेंगे, ए 8 बराबर क्या हो जाएगा 7, और प्लस इसको अगर माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 7, और गुने 3, और यहाँ पे सबसे पहले आपका गुना का क्रिया होगा, तो 7 या 21 प्लस में होगा। अब ए 8 बराबर क्या आ जाएगा आपका, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो 28। यही आपका क्या आ गया आंसर। तो 8वां पद पूछ रहा था, तो यहाँ पे हम क्या भर सकते हैं 28, ये आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ गया। ए 8 का मान कितना आ गया 28। उसी तरह से अगर अब हम दूसरा सॉल्व करेंगे, तो दूसरा क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ दिया है, तो दूसरा में दिया है आपका ए का मान -18 यहाँ पे, और डी हमसे पूछ रहा है, तो डी बराबर वाट। उसके बाद एन का मान क्या दिया है, एन का मान दिया है आपका 10, और ए एन कितना दिया है, तो 0, तो ए एन बराबर क्या दिया है 0। अब देखिए ए एन का मान दिया है 0। अब हम फार्मूला अभी क्या याद किए हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ए एन का मान कितना दिया है, तो ए एन का मान आपका 0, तो यहाँ पे 0। ए का मान कितना है, तो -18, तो -18, और प्लस एन का मान कितना दिया है, तो एन का मान आपका 10 है, तो 10 और -1, और डी का मान हमको क्या करना है, निकालना है, तो डी का डी ही रहेगा। अब देखिए ये आपका 0 और इसको -18। अब इसको अगर हम माइनस करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 9, और गुने डी रहेगा। अब देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, ये आपका 0 बराबर -18 और ये +9d हो जाएगा। अब d वाला को एक तरफ, बिना d वाला को एक तरफ, तो 18 को उठा के इधर लेंगे तो ये +18 और बराबर में ये हो जाएगा 9d। 9 से इसको काटेंगे तो 2, मतलब आपका d का जो मान आ गया इसमें कितना आ गया 2। यही हमको क्या करना था, निकालना था। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। d का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम तीसरा प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो तीसरा में क्या क्या चीज़ दिया है और क्या निकालना है। यहाँ पे देखिए ये ए वाला खाली है, तो मतलब ए हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ए बराबर वाट। और उसके बाद डी का मान हमको कितना दिया है, तो -3, और एन का मान कितना दिया है, तो 18, और ए एन का मान कितना दिया है, तो ए एन का मान आपका दिया है कितना, तो -5।
अब देखिए ए निकालना है तो अभी हम ए एन बराबर फार्मूला क्या बताए हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान कितना है, तो ए एन का मान आपका -5, तो -5 बराबर। अब देखिए ए का मान निकालना है तो ए का मान रहने देंगे, यहाँ पे एन निकालना है तो एन का मान कितना है, तो 18 और -1 इंटू डी, डी का मान कितना, तो -3। अब यहाँ पे हम इसको हल करेंगे तो -5 ये हो जाएगा ए, और इसको अगर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 17 और गुने -3, -5 बराबर ये हो जाएगा आपका ए, और इसको गुना करेंगे तो प्लस गुने माइनस, तो -17 या 51। अब देखिए इसको उठा के इधर ले आएंगे तो -5 और ये आएगा तो +51 हो जाएगा और बराबर में ए। अब इसको अगर हल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा 46 बराबर ए। तो अब एक चीज़ बताइए, अब ए का जो मान निकला है वो कितना निकल गया है, 46। यही आपका क्या था, है आंसर है। इसी को तो क्या करना है, यहाँ पे निकालना है। अब हम निकालेंगे कौन सा, तो चौथा में ए का मान दिया है, ए बराबर कितना दिया है, -18.9, और उसके बाद फिर डी बराबर कितना दिया है, तो डी बराबर 2.5। अब हमको एन निकालना है, और उसके बाद ए एन कितना दिया है, 3.6। अब देखिए ए एन बराबर फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना दिया है, 3.6, ए का मान -18.9, प्लस एन का मान निकालना है तो एन और -1 इंटू डी, डी का मान कितना है आपका, तो डी का मान है 2.5। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको उठा के इधर ले आएंगे तो ये 3.6 और इसको लेंगे तो +18.9 और बराबर में क्या आ जाएगा आपका, तो n-1 इंटू कितना 2.5। अब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब देखिए 18.9 में जोड़ेंगे 3.6, तो 9 6 15 हाथ में 1, 8 3 11 1 12 2 हाथ में 1, मतलब 22 कितना हो जाएगा 5। और ये आपका n-1 इंटू डी। अब एक चीज़ समझिए, ये इधर किस चीज़ में है, गुना में, तो इसको इस तरफ लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो 22.5 बट्टा क्या आ जाएगा 2.5 और बराबर में n-1। अब देखिए इससे इसको उड़ा देंगे तो 25 से इसको काटेंगे तो कितना, 12 में 25 नमा 25। अब देखिए यहाँ पे आपका 9 बराबर क्या आ जाएगा n-1। अब n को एक तरफ, एक को इधर लाएंगे तो ये 9 और ये आएगा +1 और ये हो जाएगा आपका n, तो मतलब ये 10 बराबर क्या हो जाएगा n बराबर कितना, तो 10। यही आपका n का मान आ गया। एक चीज़ समझ लीजिए, n कभी भी बट्टा में नहीं आएगा ना ही माइनस में आएगा, n हमेशा आएगा किस में, पूर्णांक में, बट्टा में कभी नहीं आएगा। जैसे कि n का मान 5/13 या फिर माइनस में कुछ भी ये नहीं आ सकता है, ना बट्टा में आएगा ना माइनस में आएगा। तो यहाँ पे n का जो मान आया वो क्या आ गया है आपका 10। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और इसमें 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद करके देखिएगा। इसमें आपको ए एन निकालना है, डी एन का मान, डी का मान और ए का मान दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके देखिएगा। अब इसका अगला क्वेश्चन 2 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। एपी दिया है आपका 10 7 4 ... का 30वां पद निकालना है और इसमें से आपको ऑप्शन में लगाना है कि कौन सा आंसर होगा। अब देखिए इसको हम हल करते हैं। अब देखिए एपी क्या दिया है आपका, एपी दिया है 10 7 4 ... 30वां पद, मतलब वहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे 30 लिखेंगे, वहाँ लगा रहे तो वो टर्म होगा,
मतलब 30वां पद निकालेंगे। जैसे कि ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, उसी तरह से 30वां पद के बारे में पूछ रहा है कि वो क्या होगा। 30वां पद के बारे में पूछ रहा है कि वो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कि a बराबर आपको कितना दिया है, तो a बराबर हम बताए थे कि जो AP का शुरू में लिखा रहे वही उसका a होता है। अब d हमको निकालना है, तो d निकालने के लिए क्या बताए थे कि आगे वाला पद में से पीछे वाला को घटाना है। तो ये है आपका 7, 7 में से 10 को घटाएंगे तो 7 में से 10 को घटाएंगे तो ये -3 आ जाएगा। अब देखिए, अब ये जो वहाँ लगा है, वहाँ लगा रहे तो ये आपका n का मान होगा। क्या होगा? n का मान। तो n का मान क्या हो जाएगा आपका 30। हमको निकालना क्या है? 30वां पद, मतलब A30 निकालना है। A30 बराबर वाट। बात समझ में आ रहा है? A30 हमको क्या करना है? निकालना है। तो अभी देखिए, अभी हम जस्ट फार्मूला क्या बताए हैं आप लोगों को कि AN बराबर क्या होता है? AN बराबर आपका हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू डी। A प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए n का मान क्या है? जो 30, n का मान 30 और A का मान कितना? तो 10 और प्लस n का मान 30 -1 इंटू डी का मान कितना? तो -3। अब इसको हम आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा आपका कितना? प्लस 29। 29 गुने -3, A30 बराबर क्या हो जाएगा? तो 10। अब देखिए, इस दोनों को गुना करेंगे तो प्लस और माइनस, तो माइनस 9 या 27 का 7 हाथ में 2 और 3 दूना 6, 2 8। अब इसको अगर हल करेंगे तो A30 का मान आ जाएगा -77, -77। यही आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। इस तरह से इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं? आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यही फार्मूला है। इसी फार्मूला के आधार पर हमको कुछ भी निकालने के लिए बोल दिया जाए, चाहे A निकालने के लिए बोल दिया जाए या D या N या AN, इसमें से क्या होगा कि किसी एक का मान पूछेगा, बाकी सबका मान आपको दिया रहेगा। तब जा कर के इसी फार्मूला से हम क्या करेंगे? हल करेंगे। अब दूसरा का दूसरा, यहाँ पे AP दिया हुआ है और उसमें कह रहा है कि 11वां पद हमको निकालना है। तो AP में 11वां पद निकालना है तो यहाँ पे देखिए AP क्या दिया है आपका? -3 -1/2 2 ... 11वां पद। 11वां पद के बारे में पूछ रहा है कि क्या होगा। तो यहाँ पे A का मान क्या दिया है? -3। D का मान क्या होगा? तो D का मान देखिए, अब -1/2 में से 3 को घटाएंगे तो -1/2 में से घटाएंगे -3 को। तो एक बात बताइए, यहाँ पे -1/2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3/1 इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा LCM 2, LCM 2 और ये हो जाएगा आपका -1 और प्लस 3 दूना 6। तो ये आपका आ जाएगा 5/2। और n बराबर कितना दिया है? तो आपका n बराबर दिया है 11। बताए थे जिसमें वहाँ लगा रहे वो n का मान होता है। तो हमसे पूछ रहा है 11वां पद, तो A11 बराबर वाट। अब देखिए AN बराबर फार्मूला क्या होता है? AN बराबर होता है A प्लस n-1 इंटू डी। AN, A 11वां पूछ रहा है, A का मान कितना? A का मान आपका -3 और प्लस n का मान कितना? तो 11 -1 इंटू डी का मान कितना आ गया है? तो 5/2। अब इसको हम हल करेंगे तो A11 बराबर क्या हो जाएगा आपका? तो -3 और प्लस यहाँ पे अगर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 10 और गुने 5/2। इससे इसको काटेंगे तो 5 बार में, तो ये 11 बराबर -3 और प्लस ये 5 25। अब देखिए A11 बराबर क्या हो जाएगा? इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 22। तो A11 का मान क्या आ गया? 22। यही आपका क्या हो गया? आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। तो यह ही हम क्या कर सकते हैं? इस तरह से हल कर सकते हैं। अब कह रहा है आगे का क्वेश्चन, अब देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए।
मतलब यहाँ जो खाली स्थान है यहाँ पे क्या आएगा, इसको हमको क्या करना, निकालना है। तो ये एपी का सीरीज दिया है और इसी में से एक नंबर मिसिंग है और इसी मिसिंग नंबर को हमको क्या करना है, निकालना है। तो अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, पहला पद। पहला पद को हम क्या करते हैं, ए का मान कितना दिया है 2, और ये आपका दूसरा पद हो जाएगा, ये आपका A1 और ये A2 है। और A2 को हम कैसे लिखते हैं, तो A प्लस डी लिखते हैं। और ये आपका A3 है और A3 को हम क्या लिखते हैं, A प्लस 2D लिखते हैं। बात समझ में आ गया। तो A3 को हम क्या लिखते हैं, A प्लस 2D। 3 है तो एक कम करके 2D लगा देते हैं। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो A प्लस 2D का मान आपका कितना दिया, 26। बात समझ में आ गया। यहाँ A1 को हम A लिखते हैं तो A का मान आपका दिया है कितना, 2, और यहाँ पर हमको A2 अर्थात A प्लस डी का मान निकालना है। और A3 क्या हो जाता है, A प्लस 2D। यहाँ पे हम अभी बताए हैं कि A1 अगर A1 बराबर क्या होता है, तो A होता है, A2 बराबर A प्लस डी होता है, A3 बराबर क्या होता है, A प्लस 2D होता है, A4 बराबर क्या होता है, A प्लस 3D होता है। इसी तरह से क्या होता है, बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे A1 का मान A है तो A का मान 2 और A2 का मान हमको मतलब निकालना है A प्लस डी का मान, और यहाँ A3 अर्थात A प्लस 2D का मान दिया है। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और इसको सेकंड मान लेंगे। अब फर्स्ट मान का समीकरण सेकंड में रख देंगे तो D का मान निकल जाएगा। अब देखिए समीकरण फर्स्ट में A बराबर 2 रखने पर, सॉरी समीकरण सेकंड में A बराबर 2 रखने पर, तो यहाँ पे A का मान कितना है, तो 2 प्लस 2D बराबर 26। ये आपका 2D रहेगा, ये 26, ये उठ के इधर आएगा तो -2, तो 2D बराबर क्या हो जाएगा, 24। इससे इसको काटेंगे तो 12, अर्थात D बराबर कितना आ गया, 12। अब D के मान को किस में रखेंगे, D के मान को समीकरण सेकंड में रखेंगे तो A का मान चले आएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में, एक मिनट, समीकरण सेकंड में सॉरी यहाँ पे देखिए अब रखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हमको A का मान पता है और D का मान पता है। तो यहाँ पे A और D का मान रख देंगे तो A2 नहीं आ जाएगा। तो अर्थात हमको क्या पूछा जा रहा है, A2 का मान। क्या पूछा जा रहा है, A2। तो A2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी, अर्थात A का मान कितना, तो 2 और D का मान कितना, तो 12। मतलब A2 का जो मान आ जाएगा वो कितना आएगा, 14। ये खाली बॉक्स में क्या भरा जाएगा, 14। बात समझ में आ गया। अब इसी तरह से अगला इसका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर वाला। 2 नंबर है आपका, खाली स्थान है, कोमा 13, फिर खाली स्थान है, कोमा और 3 दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये पहला तो A1 मतलब A हमको निकालना है, ये दूसरा तो A प्लस डी का मान दिया है, और A3 मतलब A प्लस 2D निकालना है, और यहाँ पे A प्लस 3D आपको दिया हुआ है। तो अब थोड़ा ध्यान से देखिए कि हमको मान 13 जो है सो किसका है, तो A प्लस डी का मान दिया है कितना, 13, ये समीकरण फर्स्ट। और यहाँ पे A प्लस 3D का मान कितना दिया है, ये आपका 3, तो ये समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। अब चैप्टर 3 में पढ़िएगा कि 2 समीकरण अगर दिया रहे और 2 वेरिएबल नंबर रहे, मतलब x और y वाला, तो उसको कैसे हल करते हैं, तो विलोपन विधि से भी करते हैं। तो इसी को कहते हैं विलोपन विधि। तो देखिए तो क्या करेंगे, इसको हम घटाएंगे और घटा करके माइनस चिन्ह देंगे। तो यहाँ पे माइनस और यहाँ भी माइनस और यहाँ भी क्या करेंगे, माइनस देंगे। जब घटाएंगे तो यहाँ पे चिन्ह बदलेगा तो माइनस देंगे, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। अब देखिए ये प्लस में इस दोनों को क्या करेंगे, काट देंगे, मतलब घट के 0 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस में d और ये अब माइनस में 3d, तो इसको अगर हल करेंगे तो ये -2d हो जाएगा, और बराबर इसको अगर हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10। अर्थात
5 दूना 10, मतलब डी का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा -5। अब इस 5 को समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रख देंगे, तो हम समीकरण किस में रखते हैं, फर्स्ट में। डी बराबर -5 पुट करने पर अब देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है, तो a प्लस डी, डी का मान अब -5 रखेंगे और बराबर में 13, तो यहाँ पे आ जाएगा a और -5 और बराबर क्या हो जाएगा 13। अब देखिए इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो a बराबर 13 और ये +5 अर्थात a बराबर 18। यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। सॉरी, ये आंसर नहीं होगा, आंसर आपका क्या पूछ रहा है, तो a का मान, तो a का मान तो हमको सही यही हो गया आपका, a का मान 18, ये एक आंसर आ गया। यहाँ a ही पूछ रहा था ना, अब पूछ रहा है a + 2d, तो a + 2d अर्थात a का मान 18 + 2 गुने -5। अब क्या हो जाएगा, ये 18 - 10 बराबर कितना, ये हो जाएगा आपका 8, अर्थात a + 2d बराबर कितना आ जाएगा 8। यही आपसे क्या पूछ रहा था कि a + 2d का मान क्या होगा। बात समझ में आ गया। इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसका जो 3 नंबर और 4 नंबर जो है वो इजी है। a का मान उसमें दिया है, हमको सिर्फ d का निकाल करके जो पूछ रहा है उसका मान हम क्या कर सकते हैं, निकाल लेंगे, तो वो बहुत इजी है। हम इसको क्या करते हैं, आप लोगों को बताते हैं, वो आप लोग खुद कर सकते हैं, करके देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए हमको a पूछ रहा है, ये आपका आ जाएगा a + d और ये है a + 2d, a + 3d और ये हो जाएगा a + 4d और ये है a + 5d। तो मतलब इसमें किसका किसका मान दिया है, तो a + d का मान दिया है और a + 5d का मान दिया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a + d बराबर कितना हो जाएगा 38, ये आपका समीकरण फर्स्ट, और फिर क्या आ जाएगा a + 5d बराबर क्या आ जाएगा, तो -22, ये समीकरण सेकंड हो जाएगा। अब देखिए इस दोनों को फिर क्या करेंगे, घटाएंगे, तो घटाने पर तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, जो चिन्ह यहाँ पे रहे उसका विपरीत चिन्ह देते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो ये प्लस में 1 5d और ये माइनस में 5d, तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हल करेंगे तो -4d और ये आपको क्या हो जाएगा, तो ये प्लस में अब आ गया और ये भी प्लस में, तो दोनों जुट जाएगा, तो 8 2 10, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, मतलब 7 हो जाएगा। तो इससे इसको काटेंगे तो 15 बार में, तो अर्थात डी का जो मान आ गया वो कितना आ गया, -15। बात समझ में आ गया। अब डी का मान आ गया और डी के मान को समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, तो समीकरण फर्स्ट में डी बराबर -15 पुट करने पर, तो ए अब प्लस -15 बराबर 38। अब देखिए a ये -15 बराबर 38 हो जाएगा, अर्थात ये जो a रहेगा और 38 इसको उठा के इधर लाएंगे तो +15 हो जाएगा। a का मान कितना आ जाएगा आपका, तो a का मान आ जाएगा 8 5 13 का 3 हाथ में 1 4 1 5 53। अब हमसे क्या बोल रहा है निकालने के लिए, तो a का मान, तो a बराबर आपका तो आ गया है यहाँ पे कितना 53, तो एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। अब दूसरा पूछ रहा है a + 2d, a + 2d, तो a का मान कितना, तो 53 और +2 गुने d का मान कितना, तो -15, तो क्या आ जाएगा 53 और ये -30 घटा लेंगे तो 23 आ जाएगा, ये आपका 23 आ जाएगा। तो a + 2d का मान आ गया आपका कितना 23, एक आंसर ये आ गया। अब देखिए a + 3d पूछ रहा है, तो a + 3d बराबर क्या हो जाएगा, a का मान कितना, तो a का मान 53 और +3 गुने -15, तो a + 3d बराबर क्या हो जाएगा आपका 53 और ये हो जाएगा -15 तिया 45, तो क्या आ जाएगा a + 3d बराबर क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। यही आपका क्या आ गया अगला आंसर। फिर क्या पूछ रहा है,
ए प्लस 4d पूछ रहा है, तो ए प्लस 4d बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान कितना तो 53 और प्लस 4 गुने डी का मान -15, तो ये आ जाएगा 53 -60, तो अर्थात ए प्लस 4d बराबर क्या आ जाएगा, इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -7। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। मतलब एक कंसेप्ट है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इसी सब पर हम क्या करेंगे, हल करके इसको निकालेंगे। देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये 2 नंबर वाला में पूछा जाता है। इस मतलब यहाँ से जो आप अगर तैयारी कर लेते हैं तो 2 नंबर का जो भी एग्जाम होगा, 2 नंबर में अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा इससे, तो आप मतलब इससे बाहर नहीं आएगा, आप बना सकते हैं। तो देखिए कह रहा है कि एक एपी दिया है, तो अब इसको हम हल करते हैं। एपी क्या दिया है, एपी आपका है 3, 8, 13, 18 ... और इसमें कौन सा पद 78 है, मतलब 18 उसके बाद बढ़ते कितना है 78। इसमें तो वहाँ नहीं लगा है। देखिए अगर 78 वहाँ लगा रहता तो जा करके ये n का मान होता, क्या होता है n का मान, लेकिन इसमें वहाँ नहीं लगा है, तब जा करके ये हो जाएगा आपका an का मान। बात समझ में आ गया, वहाँ लगा रहेगा तो n का मान हो जाएगा, और वहाँ नहीं लगा है इसमें तो क्या हो जाएगा आपका an का मान, मतलब वो एपी का कोई टर्म है, मतलब कोई पद है। तो ये आपका एपी का लास्ट पद है। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए कि a बराबर कितना है तो 3, d बराबर कितना तो 8 में से 3 को घटा लेंगे तो 5, और यहाँ पे an बराबर कितना दिया है तो 78। अब हमको निकालना है कि ये जो है इस एपी का कितना पद है, मतलब n का मान हमको निकालना है। ये किस स्थान पे आता है, तो किस स्थान पे आएगा, तो मतलब हमको क्या निकालना है, n बराबर वाट। बात समझ में आ गया। अब देखिए हम फार्मूला जानते हैं क्या चीज़, तो an बराबर क्या जानते हैं, तो an बराबर पहले आपको कितना दिया है तो 78, इसको लिख लेंगे an का मान। अब an बराबर फार्मूला इधर लिख लेंगे, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 78। आप यहाँ भी 78 इस तरफ और फार्मूला को उस तरफ लिख करके हल कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब a का मान कितना तो 3, और प्लस n का मान निकालना है -1 इंटू डी का मान कितना है तो 5 और बराबर 78। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो है ये इतना और इतना प्लस में है, तो इस 3 को उठा के उधर लेके चले जाएंगे, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा क्या चीज़, n-1 इंटू 5 बराबर 78, और ये आएगा तो -3 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका n-1 इंटू 5, अब इसको अगर माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 75। अब ये 5 गुना में है, ये और ये आपस में गुना है, तो इधर 75 को ये 5 क्या करेगा, भाग दे देगा, काटेगा, तो 15 × 5 = 75, अर्थात n-1 बराबर कितना बच गया 15। n बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो ये 15, और ये उठ के इधर आएगा तो 1, ये प्लस में हो जाएगा, अर्थात n का मान क्या हो जाएगा 16। ये जो an है, ये जो 78 है, ये एपी का कितना पद है, 16वां पद है। बात समझ में आ गया। यही हमसे पूछ रहा था कि 78 कितना पद है, तो n का मान निकालना था, तो 16 निकला है, तो मतलब इस एपी का ये जो 78 है 16वां पद है। जैसे कि ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी तरह से ये एपी का कितना पद है तो 16वां पद है। बात समझ में आ गया। अब हम अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अब 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। ये एक एपी दिया हुआ है और इसमें से पूछ रहा है कि कितना पद है, मतलब n का मान पूछ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे दिया क्या चीज़ है, आपको a बराबर दिया है 7, और d बराबर निकालेंगे तो 13 में से 7 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे an दिया है आपका कितना तो 205, ये सब दिया है। अब हमको निकालना क्या है, निकालना है n का मान, मतलब n बराबर वाट, इसमें कितना पद है एपी में। तो अब देखिए an का मान कितना दिया है आपका, तो an का मान दिया है 205। अब देखिए an बराबर फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
बराबर 205 लिख सकते हैं। ए एन का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिए हैं। ए का मान कितना होगा 7 और प्लस एन निकालना है -1 इंटू डी, डी का मान कितना 6 बराबर 205। अब देखिए इस 7 को उठा के उधर लेके चले जाएंगे तो यहाँ बच जाएगा n-1 इंटू 6 और 205 -7 तो n-1 इंटू 6 बराबर क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 298, सॉरी 198 198। अब देखिए इसमें जोड़ेंगे तो 205 आ जाएगा। अब इससे क्या करेंगे, इसको काट देंगे तो 6 त्रिक 18, एक आ गया इधर तो 6 त्रिक 18 मतलब n-1 बराबर कितना आ गया, इसको मिटा देते हैं 33। अब देखिए एक इधर माइनस में उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो n बराबर 33 प्लस 1 अर्थात n का मान कितना आ जाएगा 34। तो इस AP में जो है सो कितना पद है, तो इस AP में अगर 7 से लेकर के 205 तक लिखा जाए तो टोटल पदों की संख्या 34 होगी। बात क्लियर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो इसी तरह से आप इस दूसरा प्रश्न को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।